आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। क्लियर है बच्चों? वालेकुम अस्सलाम। बेटा इस क्वेश्चन के साथ हम लोग जो है अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। बताइए सभी को क्लियर है? वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर है? वीडियो क्वालिटी अच्छी है या नहीं? हाय, शुरू करें बच्चों? ओके चलिए, ये क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ज़रा ट्राई करिए। हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग प्योर टाल प्लांट को क्रॉस कराते हैं बच्चों, यहाँ कह रहा है कि अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन हैज़ जीनोटाइप्स कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट फेनोटिपिक रेशियो, कह रहा है कि सेल्फिंग कराने के बाद फेनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन, फेनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन क्या होगा? क्लियर? तो यहाँ पे फेनोटिपिक रेशियो बच्चों बताइए क्या होना चाहिए F2 जनरेशन में? कौन बताएगा मुझे? अब बताइए, इसमें सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? ये चेक करिए कि हाइब्रिड कितने हैं। हाइब्रिड कितने हैं बच्चों? n इज इक्वल टू क्या होगा? 1। फेनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? 3 रेशियोज 1 की पावर n इज इक्वल टू 3 रेशियोज 1 की पावर 1 इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा? 3 रेशियो 1 आएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बच्चों कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दूँ, ठीक है, अब बताइए क्या होगा? अब कौन बताएगा? फेनोटिपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो दोनों बताइए। ये 2 हो जाएगा बच्चों, तो 9 3 3 1, ठीक है। ये कौन सा रेशियो चल रहा है बच्चों? फेनोटिपिक रेशियो। अब मैं इसी के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि बच्चों जीनोटिपिक रेशियो बताइए। क्या बताइए? जीनोटिपिक रेशियो। तो अगर हम लोग जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो क्या होता था उसका फार्मूला बच्चों? 1 2 1, यही होता था, ठीक। अब अगर एक हाइब्रिड है बच्चों तो यही होगा, 2 हैं तो बताइए 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ये रटा होना चाहिए, रट लेना बच्चों इसको। बताइए क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बताइए बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ओके, बहुत अच्छे। मतलब हम लोग ऐसे ही जो है कैलकुलेशन करते हैं। अब जो दूसरा सवाल है ये ज़्यादा अच्छा है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल को, सेकंड क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और कराएंगे आज, 8 से 10 क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी आपको पता चलता रहेगा। चलिए बच्चों, ये कह रहा है कि कंसीडर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्लांट इन F2 जनरेशन ऑफ दिस क्रॉस। सो कंसीडर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर टाल प्लांट, किसके बीच में बच्चों? प्योर टाल प्लांट एंड डार्फ प्लांट, ठीक है बच्चों। प्योर टाल प्लांट एंड डार्फ प्लांट के बीच में इन F2 जनरेशन ऑफ दिस क्रॉस। क्लियर? इसमें कुछ मिस हो रहा है, 1 मिनट। कंसीडर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर टाल एंड डार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। वेट बच्चों, अभी क्वेश्चन रफ हो गया, 1 मिनट, हम क्वेश्चन दोबारा से लिख दे रहे हैं। In F2 generation of this cross, 4,000 seed
सीडलिंग्स वेयर प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट क्वेश्चन ये है। कह रहा है कि कंसीडर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर टाल एंड डार्क प्लांट इन F2 जनरेशन ऑफ दिस क्रॉस। कितने सीड हमें मिल रहे हैं बच्चों? 4000 सीडलिंग्स वेयर प्रोड्यूस्ड। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीडलिंग्स वेयर टाल, कितनी सीडलिंग टाल्स होंगी? हाउ मेनी सीडलिंग्स वेयर डार्क, हाउ मेनी सीडलिंग्स वेयर प्योर टाल, हाउ मेनी सीडलिंग्स वेयर हाइब्रिड टाल, हाउ मेनी सीडलिंग्स विल होमोजाइगस इन जीनोटाइप, हाउ मेनी सीडलिंग्स विल होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। क्लियर? तो सारे जो है सवाल हमको बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस करा लेते हैं, है कि नहीं? हम क्रॉस जो है करवा ले रहे हैं। 1 मिनट, मार्कर मेरा कहाँ चला गया अच्छा वाला। चलिए, कैपिटल टी इंटू बच्चों स्मॉल टी कह रहा है। क्रॉस हमने कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी में हम लोगों ने क्या करा दिया बच्चों? सेल्फिंग। ये है F1 जनरेशन, ठीक। सेकेंड जनरेशन में जब सेल्फिंग हम लोगों ने करा दिया तो क्या मिला हम लोगों को? बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा, ये हमें मिला था बच्चों। तो अब बताइए कि हाउ मेनी सीडलिंग्स वेयर टाल, टाल कितने लोग हैं? मार्कर मेरा किधर है? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी सीडलिंग्स वेयर टाल। अब देखिए, टाल की बात की है तो टाल तो ये तीनों है, यानी 3/4 इंटू 4000 इज इक्वल टू, क्या करोगे बच्चों? कैंसिल कर दोगे, कितना आएगा? 3000, यानी 3000 क्या होंगे बच्चों? टाल होंगे। क्लियर? तो 4000 3000 क्या होंगे? टाल होंगे। कह रहा है कि हाउ मेनी सीडलिंग्स वेयर डार्फ। अब बचाइए, डार्फ कितना बच गया? 25%, यानी 1/4 इंटू 4000। कैंसिल किया, कितना आया बच्चों? 1000। बताइए, क्लियर हो रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना बच्चों कि हमें दिख नहीं रहा हो या कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं झमाझम, कुछ करना है नहीं। अब देखिए, तीसरा कह रहा है कि हाउ मेनी सीडलिंग्स वेयर प्योर टाल। प्योर टाल कितनी होंगी बच्चों? तो प्योर टाल कितने हैं? ये 1 है, तो कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 4000। कितना आएगा ये बच्चों? ये भी आएगा 1000। कितना आएगा बच्चों? 1000। दूसरा कह रहा है कि हाउ मेनी सीडलिंग्स वेयर हाइब्रिड टाल। हाइब्रिड टाल कितने होंगे 4000 में? तो हाइब्रिड टाल आप लोग देखिए, ये क्या है? ये दोनों हाइब्रिड टाल है। तो कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू 4000। कितना आएगा बच्चों? 2000। हाउ मेनी सीडलिंग्स विल होमोजाइगस इन जीनोटाइप। होमोजाइगस इन जीनोटाइप कितने होंगे? तो होमोजाइगस, ये कैपिटल टी क्या है बच्चों? होमोजाइगस। स्मॉल टी क्या है? होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कितने हो जाएंगे? 1/2, यानी 2000 हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी सीडलिंग्स विल होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस भी हो बच्चों, साथ में डोमिनेंट हो, तो कितना होगा? सिर्फ कैपिटल टी है, यानी 1/4। 1/4 मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों? 1000। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मेनी सीडलिंग होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप। होमोजाइगस रेसेसिव, स्मॉल टी होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1000। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी सीडलिंग्स विल हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। हेट्रोजाइगस, ये क्या है बच्चों? हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में कितना हो जाएगा बच्चों? 2000। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी हैव पेरेंटल जीनोटाइप्स। पेरेंटल जीनोटाइप्स कितने हैं? पेरेंटल जीनोटाइप्स, अब आप देखिए, पेरेंट इसके क्या है बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी।
कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 1/2 क्या है, पेरेंट, यानी पेरेंटल जीनोटाइप्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2000। हाउ मेनी हैव रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप्स, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि क्रॉसिंगर यानी ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर, तो 1/, यही दोनों रिकॉम्बिनेंट हैं, कितना हो जाएगा, 2000। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया है आप लोगों को, समझ में आ रहा है सभी को, मेरे ख्याल से आ रहा होगा, बहुत आसान चीज़ पढ़ाई आप लोगों को, इससे हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन एक साथ कराने पे। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जेनेटिक्स बहुत आराम से पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ये 3 चैप्टर जो है ना 15 क्वेश्चन आएंगे आपके जेनेटिक्स में, उसके बाद डीएनए, फिर इवोल्यूशन, इससे 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। उसके बाद इकोलॉजी है और बायोटिक है, ये बहुत आसान है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब हम क्वेश्चन कुछ और दे रहे हैं, ज़रा लिखिए आप लोग, देखते हैं कौन बता पाता है। कैलकुलेट के क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट विल बी दी टेस्ट क्रॉस रेशियो of an organism with genotype बच्चों, जीनोटाइप उसका है AA BB CC CCDD, ठीक है। व्हाट विल दी टेस्ट क्रॉस रेशियो, टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आएगा, ठीक, तो टेस्ट क्रॉस रेशियो हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट क्रॉस रेशियो इज इक्वल टू 1 की पावर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो इसमें आप देखिए ये क्या हेट्रो, ये हेट्रो, ये क्या हेट्रो, कितने हेट्रोजाइगस हैं बच्चों, 3, तो 1:1 की पावर 3। अब इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 1 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, ठीक, 8 बार क्या आ जाएगा, 1 1 1 1:1 1:1 1:1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1, ठीक, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट विल बी द फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, व्हेन इन्वॉल्विंग क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। इसके अंदर आपको बच्चों जीनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो, इसके अंदर आपको निकालना है बच्चों जीनोटिपिक रेशियो, क्लियर, जीनोटिपिक रेशियो निकालना है आपको बच्चों, फेनोटिपिक रेशियो निकालना है, फेनोटिपिक रेशियो निकालना है। टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, गैमेट आपको बताना है, क्लियर। सॉल्व करिए, बहुत तेज़ी के साथ सॉल्व करिए सभी लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से करिए। चलिए 2 मिनट दे रहे हैं। जीनोटिपिक रेशियो बताओ, फेनोटिपिक रेशियो बताओ, टाइप्स ऑफ गैमेट बताइए। मेरे ख्याल से आप लोगों को आ रहा है, ठीक। पहचानना क्या है, हाइब्रिड कितने हैं, हेट्रोजाइगस कितने हैं, ठीक है ना। हेट्रोजाइगस आप पहचान गए तो सवाल बहुत आसान हो जाता है,
तो फेनोटिपिक रेशियो का फार्मूला क्या होता है बच्चों, और जीनोटिपिक का? फेनोटिपिक का होता है 3:1n। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया, और हमने जो है मार्कर में इंक ख़त्म हो गई थी तो इसको भी हमने फिल कर लिया। चलिए बताइए बच्चों, आइए, बहुत आसान है। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, ये तो अभी किया हम लोगों ने, है कि नहीं? 1 to 1n। n क्या होगा बच्चों यहाँ पे? 3। क्लियर, ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। फेनोटिपिक रेशियो क्या होगा बच्चों? 3:1n, यानी यहाँ पे हम 3 रखेंगे, तो ये याद रख लीजिए आप, 9 9 9 3 3 3 1, ये रख लीजिएगा। हमारे सिलेबस में बच्चों डाई हाइब्रिड तक ही है, ठीक है। बाई चांस अगर पूछा जाए टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे बच्चों? 2n, 2n इज इक्वल टू 3, यानी 8 बनेंगे। अब यही टाइप्स ऑफ गैमेट जो 8 बनेंगे, इसी को दिखाना है कि कैसे बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको शो करते हैं, टाइप्स ऑफ गैमेट 8। ये बनाना क्योंकि सीखना पड़ेगा, आप तो वैसे बता लेंगे। तो ये करना, कैपिटल ए स्मॉल ए को लिख लिया। अब अगले में लिखिएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर, देखते जाइए कैसे बना रहा हूँ। फिर आगे कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ भी वही काम करिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब देखिए इसको ए, यहाँ क्या करो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। यहाँ आओगे बच्चों कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यहाँ आइए कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। यहाँ आइए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। क्लियर। अब यहाँ आइए कैपिटल ए, यहाँ भी स्मॉल है बच्चों, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। यहाँ पे आइए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल है स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल है स्मॉल बी स्मॉल सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 8 टाइप्स के गैमेट आपके बन रहे थे वो यही होंगे, यही होंगे। ठीक है, वही चीज़ें देखिए लग रही है, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गैमेट बनाना आप सीख गए। क्यों बच्चों, बताइए मुझे, गैमेट बनाना सीख गए कि नहीं? गैमेट बनाना सीख गए? अब गैमेट बना लेंगे कि नहीं आप लोग? कोई नहीं बोल रहा है। यस सर बना लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। पहले को आप कॉमन कर लीजिएगा, उसके बाद उसी में बाइफरकेट करते जाइएगा। ठीक है, जब बाइफरकेट करते जाइएगा वो आराम से ऑटोमेटिक जो है बनता जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और करिए, अच्छे क्वेश्चन हैं, करवा दे रहे हैं। इसी को बढ़ा लेते हैं, इसी में कह रहे हैं बच्चों कैपिटल ए कैपिटल, ये कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, ये जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है बच्चों। कह रहा है कि जब इस जीनोटाइप को हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमें बताइए, कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेनोटाइप, कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ phenotype will produce
ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि हम लोग क्रॉस करा रहे हैं तो कितने टाइप, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ फेनोटाइप, फेनोटाइपिक रेशियो नहीं, टाइप्स ऑफ फेनोटाइप कितने होंगे पूछा है। और पूछा है दूसरा सवाल हम लोग इसी में कह दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप कितना होगा। और एक सवाल और बढ़ा देते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ गैमेट क्या होगा। अभी एक चीज़ और समझ लीजिए, बताइए बच्चों n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 4। टाइप्स ऑफ फेनोटाइप इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 की पावर n, ठीक। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू होता है 3 की पावर n। टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी जितना गैमेट उतना ही फेनोटाइप। तो अगर हम लोग कर दें तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यानी 60 टाइप के गैमेट और 60 टाइप्स के फेनोटाइप बनेंगे। जीनोटाइप की अगर बात करें तो 3 की पावर क्या करेंगे बच्चों हम 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 27 27 56 108। क्लियर, बताइए। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है बच्चों। इक्यासी, ये कितना होगा, ये गलत हो रहा है। 3 3 9 27, 3 3 90, 81 कितना होगा 81 होगा, है ना, सही। सही 81 होगा बच्चों। क्लियर है, बताइए बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि सभी को क्लियर होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो, कोशिश यही करिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि जीनोटाइप्स इसके ए बी बी सी डी डी, ठीक, इसका क्रॉस कराया जा रहा है, ए बी सी डी डी का, ठीक है। इसका क्रॉस कराने के बाद आप लोग आंसर बताएंगे, अभी तक आंसर कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। कह रहा है कि फेनोटिपिक रेशियो बताइए, फेनोटिपिक रेशियो बताइए क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं आप लोगों को। और इसमें कह रहा है बच्चों कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। कह रहा है कि बच्चों इसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। जीनोटिपिक रेशियो आप लोगों को बताना है इसमें और इसमें। तो फेनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2। फेनोटिपिक रेशियो क्या होता है 3:1 की पावर n, यानी 9 3 3 1। अब यहाँ पे बताइए जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, देखिए कितने लोगों का आंसर आया है। जीनोटिपिक रेशियो कौन बताएगा, 1:1, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिड कितने बच्चों, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1:1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1:1। क्लियर, बताइए। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों खत्म। क्लियर,
तो हम इतना ही जो है क्वेश्चन रखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं सारे। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से बताइए क्लियर हो तो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाएं आप लोगों को थोड़ा सा और, या फिर आज इतना ही रखते हैं कि पढ़ाएं बच्चों? आज इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अभी 12 बजे से है, ठीक। अभी हमारा एग्ज़ाम कैपिटल बेटा जो है कुछ नहीं होगा उसमें। हम लोग क्या होता है कि हमेशा गैमेट से अगर कैपिटल है तो हमेशा ए जाएगा, ठीक है ना। एक गैमेट बनेंगे। बेटा हमारा एग्ज़ाम 12 बजे से है तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको मंतशा यक्स यक्स वाई वाई। जैसे देखिए टाइप्स ऑफ गैमेट अगर आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, ठीक है। तो गैमेट बच्चों जब सेम ये सेम है तो हम दोनों क्यों दोनों लें? तो यहाँ से आएगा बच्चों यक्स, ये भी सेम है दोनों, यहाँ से क्या आएगा बच्चों वाई। ये लोग मिलेंगे बना देंगे यक्स वाई। क्लियर? यक्स वाई। चलिए मेरे ख्याल से बात समझ गए आप। अच्छा। जैसे देखिए ये बताइए मुझे आप लोग 2 की पावर अगर 0 है, ठीक। मान लीजिए टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो इज इक्वल टू 2 की पावर अगर 0 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बताओ 2 की पावर 0 को मैथ में क्या कहते हो? 2 की पावर 0 को मैथ में क्या कहते हैं? मैथ का रूल नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं, बस मंतशा का जवाब आ रहा है। या क्या बोलोगे बच्चों? 1। क्या कहोगे? 1। तो अब आप बताइए कैपिटल ए कैपिटल बी में कैपिटल ए से हम लोग क्या लेंगे? ए। कैपिटल बी से क्या लेंगे? बी। दोनों आपस में मिलेंगे बी। टाइप्स ऑफ गैमेट क्या हो गया? एक जिसका नाम है ए बी। समझ गए कि अभी भी नहीं समझे? बताइए बच्चों, कोई डाउट? और कोई डाउट है किसी को? क्लियर? चलिए कल हम लोग शुरू करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज हमारा एग्ज़ाम 12 बजे से शुरू होने वाला है तो हम जा रहे हैं अभी एग्ज़ाम देने अपना, ठीक है। बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। ऐसे ही पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, ठीक है। कोई डर नहीं। या ए बी बी सी है, अब इसमें भी आप देख लीजिए हेटेरोजाइगस है कोई बच्चों? नहीं ना, सब होमोजाइगस हैं। तो 2 की पावर n 0 है। अगर n 0 है तो जाहिर सी बात है 1 बनेगा। और जो ए बी सी में बनेगा, ये देखो भाई साहब कह रहे हैं ये होगा। थैंक यू मंतशा, ठीक है। ये बनेगा बच्चों ए बी सी बनेगा। एक गैमेट क्या बनेगा? ए बी सी बनेगा। अच्छा इसी को मैं अगर इसी को हम इस्तेमाल कर दे रहे हैं, चलो ठीक है, इसी को हम इस्तेमाल कर दे रहे हैं। अब आप अगर पूछें हमसे कि आप पूछें कि सर इसमें कितना बनेगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो है बच्चों हाँ 2 की पावर 1 यानी 2 बनेंगे। तो आपने कहा सर कैसे? तो मैंने ये क्या किया, यहाँ से ए, यहाँ से बच्चों क्या आएगा? बी, ठीक जी आएगा ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ए बी एक बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, 2 बन गए। तो अगर हेटेरोजाइगस यानी 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 बन गए, ये दोनों हो मेरे ख्याल से क्लियर। बताइए बच्चों क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में किसने अपना ड्राफ्ट? सुजैन खान। सुजैन बताइए बेटा, तो गैमेट बनाना सीख गए कि नहीं सीख गए? ये बताओ, गैमेट बनाना कितने लोगों ने सीख लिया है? नहीं सीख पाए अभी?
चलिए ओके बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देन हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ लेंगे। ओके बाय।